हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बुशरा खान। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चोला एम्पायर की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चोला एम्पायर 9th सेंचुरी में राइज हुआ। अगर हम बात करें इनके रूलर्स की, तो 850 एडी में विजयालया ने चोला एम्पायर फाउंड किया और ये पहले पल्लवास के फ्यूडेटरी थे। इनका टाइटल था नरकेसरी। विजयालया को सक्सीड करते हैं उनके बेटे आदित्य फर्स्ट। आदित्य फर्स्ट ने लास्ट पल्लवा रूलर अपराजित वर्मन को डिफीट किया था। 907 में उनका बेटा मींस आदित्य फर्स्ट का बेटा प्रांतका फर्स्ट उन्हें सक्सीड करता है। प्रांतका फर्स्ट ने पांड्या रूलर राजसिम्हा सेकंड को हराया और मदुरई पर कंट्रोल किया। इसके बाद उन्होंने मदुरई कोंडा का टाइटल अडॉप्ट किया। लेकिन प्रांतका फर्स्ट को राष्ट्रकूट किंग कृष्णा थर्ड बैटल ऑफ तकोलम में हरा देते हैं, जिसके बाद 955 से 985 तक चोला एम्पायर 30 इयर्स के लिए डार्क फेज से गुजरता है। 985 में राजा राजा रूलर बनते हैं। अगर राजा राजा की बात करें तो वो शेरा नेवी को त्रिवंद्रम में हराते हैं। राजा राजा और उनका बेटा राजेंद्र फर्स्ट चोला एम्पायर के ग्रेटेस्ट रूलर्स माने जाते हैं। राजा राजा और राजेंद्र फर्स्ट ने अपनी विक्ट्रीज के बाद बहुत से शिवा और विष्णु टेम्पल्स बनवाए, जिसमें से तंजौर का बृहदेश्वरा टेम्पल मोस्ट फेमस है। राजेंद्र फर्स्ट ने 1022 में कलिंगा से बंगाल मार्च किया और चोला आर्मी ने गंगा क्रॉस करके 2 लोकल रूलर्स को हराया। इसके बाद राजेंद्र फर्स्ट ने गंगाईकोंडा चोला टाइटल अडॉप्ट किया। राजेंद्र फर्स्ट ने कावेरी रिवर के पास एक न्यू कैपिटल भी बनवाई थी, जिसे गंगाईकोंडा चोलापुरम कहा गया। अब हम बात करते हैं चोला के एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और कल्चरल लाइफ की। चोला रूलर्स के पास एक लार्ज आर्मी थी, जिसमें एलिफेंट्स, घुड़सवार मींस कैवेलरी और पैदल सैनिक मौजूद थे, जिसे 3 लिम्स ऑफ द आर्मीज कहा जाता था। मार्को पोलो एक ट्रेवलर थे और वो 13th सेंचुरी में केरल आए थे। उन्होंने बताया कि जब रूलर्स की डेथ हो जाती थी तो सारे सोल्जर्स और बॉडीगार्ड्स भी खुद को रूलर्स की जो चिता होती थी उसमें जला लिया करते थे। स्टेट में हिल पीपल और ट्राइबल्स भी रहा करते थे। सबसे छोटा यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाडु कहलाता था, जिसमें बहुत से विलेजेस आते थे। नाडु के ग्रुप को वालानाडु कहा जाता था। चोला स्टेट पूरा 4 मंडलम्स में डिवाइडेड था। मंडलम्स मींस प्रोविंसेस। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो पूरा चोला एम्पायर था उसमें कितने प्रोविंसेस थे, तो उसमें 4 प्रोविंसेस मींस मंडलम थे। चोला एम्पायर में हमें 2 असेंबलीज भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें उर और सभा या महासभा कहा जाता था। उर जनरल असेंबली होती थी। किसी भी विलेज की जनरल असेंबली जो थी उसको उर कहा जाता था। लेकिन महासभा में अडल्ट मैन होते थे। ये असेंबली ब्राह्मणों के विलेज में होती थी, जिसे अग्रहाराम कहा जाता था। ये गांव ब्राह्मणों का होता है और ये जो लैंड थी वो रेंट फ्री होती थी। एक इंपॉर्टेंट कमिटी टैंक कमिटी होती थी, जो पानी की देखरेख करती थी। मींस कितना पानी किस फील्ड में जाएगा, किस खेत में कितना पानी जाएगा, उसकी देखरेख टैंक कमिटी करती थी। अगर हम बात करें चोला एम्पायर के कल्चरल लाइफ की, तो चोला रूलर्स ने बहुत सी शानदार कैपिटल्स बनवाई, जैसे तंजौर, गंगाईकोंडा चोलापुरम, कांची एक्सेट्रा। आज अगर हम देखें तो गंगाईकोंडा चोलापुरम तंजौर के पास एक छोटा सा विलेज है। चोला पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ में क्लाइमेक्स पर था और जो स्टाइल वहां यूज हुआ उसे ड्रेविडा कहा गया। इस स्टाइल में
मेन फीचर ये था कि गर्भगृह जहां मेन स्टैचू होता था भगवान का, उसके ऊपर बहुत से स्टोरेज बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं ये स्टोरेज 5 से 7 होते थे और इनके स्टाइल को विमान कहा जाता था। द्रविड़ स्टाइल को बृहदश्वरा टेम्पल, जिसे राजा राजा टेम्पल भी कहा जाता है, उसमें देखा जा सकता है। इस टेम्पल को राजा राजा फर्स्ट ने तंजौर में बनवाया था। एक और खास बात इस पीरियड की थी इमेज मेकिंग, जिसमें डांसिंग फिगर्स बनाई जाती थी शिवा की, जिसे नटराज कहा जाता था, और ये ज्यादातर ब्रोंज की बनी होती थी। अब हमें तमिल किंगडम में बहुत से पॉपुलर सेंट्स जो 6th से 9th सेंचुरीज में फ्लरिश हुए देखने को मिलते हैं, जैसे नयनमार्स जो शिवा के डिवोटी थे और अलवार्स जो विष्णु के डिवोटी थे। ये सेंट्स अपने वर्क तमिल में कंपोज करते थे, मींस तमिल लैंग्वेज में लिखा करते थे। चोला पीरियड में शेवाइट सेंट्स की राइटिंग्स को 11 वॉल्यूम्स में कलेक्ट किया गया, जिसे तिरुमुरई कहा गया, और ये बहुत पवित्र मानी जाती हैं और 5th वेद की तरह समझी जाती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं 4 वेद्स हैं, लेकिन तिरुमुरई को 5th वेद माना गया है। अब 11th और 12th सेंचुरी में हमें एक और राइटर कंबन देखने को मिलते हैं, और इनकी रामायण को तमिल लिटरेचर में क्लासिक माना गया है। ये चोला कोर्ट में रहते थे और इनकी एज को गोल्डन एज भी कहा गया है तमिल लिटरेचर में। सो ये था चोला एम्पायर के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।